नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार का केंद्र पर हमला। दिल्ली में वैक्सीनेशन की कमी, केजरीवाल की तरफ से कहा गया युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की जरूरत है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया हम सभी को मिलकर इस समस्या से निपटना है। 18+ को नहीं लग रही है वैक्सीन, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। तो दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, एक बार फिर से केजरीवाल की तरफ से कहा गया हम सभी को मिलकर इस समस्या से निपटना है। 18+ को नहीं लग रही है वैक्सीन, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया। दिल्ली सरकार का केंद्र पर हमला। और चिराग गोटी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ गए। चिराग, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वैक्सीन को लेकर कई बार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर हमला कर चुकी है। और ये बात सही भी है कि जिस काम में काफी तेजी होनी चाहिए, युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए, उसमें लगातार रुकावट आ रही है। यही ट्रेंड जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना है कि हालांकि राजधानी में अगर बात की जाए तो 50 लाख से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज जो है वो लग चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी भी 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। बच्चों को भी वो चाह रहे थे लगने के लिए कि लगे, उसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार कोई नीति बनाए कि ऐसा ना हो कि थर्ड वेव में बच्चों पर असर करे। हालांकि अभी ये कहा जा सकता है कि जो वैक्सीन की कमी लगातार बनी हुई है राजधानी में, और इसी वजह से वो बार बार केंद्र सरकार पर हमला भी कर रही है। डिप्टी सीएम की भी अगर बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, सीएम ने भी लिखा और ये कहा कि वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल कराई जाए डोजेस, ताकि जो एक तरह से कहा जाए 3 महीने के अंदर उनका टारगेट था कि 3 करोड़ वैक्सीन जो है राजधानी वासियों को लगा दी जाए। तो ये टारगेट जो है कहीं ना कहीं अब पूरा होता नहीं दिख रहा है, और यही वजह की इस वजह से मुख्यमंत्री बार बार ये बात बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन की कमी है और इस हालात में किस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी जाए। हालांकि केसेस दिल्ली में ये बात सच है कि पिछले काफी दिनों से अगर देखा जाए तो ट्रेंड काफी डिक्लाइन मोड में है और 2.5 पॉजिटिविटी रेट है, जो कि पहले 36% तक गया था। तो ये एक तरह से कहा जाए सहूलियत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी लड़ाई जो है वो है वैक्सीनेशन। अगर प्रॉपरली लगेगी राजधानी वासियों को तो निश्चित रूप से कोरोना से पूरी तरह से लड़ाई जो है वो लड़ी जा सकती है। तो यही ट्रेंड देखा जा रहा है राजधानी में, और इसी वजह से बार बार मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, वो इसी बात को बार बार इशारा कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कम है और ऐसे में केंद्र सरकार को इसमें जो है वो दखल करनी चाहिए। केंद्र सरकार की अपनी भी मजबूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार को तमाम जो यूटीज हैं, स्टेट्स हैं, उन सभी को वैक्सीन देनी है। और अभी भी कई ऐसी जो कंपनीज हैं जो अभी, चाहे स्पुतनिक हो चाहे फेजर हो, ये तमाम ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं की है। और आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर भारत सरकार का साफ साफ कहना है कि 200 करोड़ से ज्यादा बनाने की उनकी वो है प्लानिंग। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि जब तक नहीं होगा तब तक तो ये दिक्कत बनी हुई है, और इसी वजह से राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 50 लाख बेशक लग गई है, लेकिन डेली वैक्सीनेशन बुलेटिन भी जो है वो आम आदमी पार्टी निकालती है। लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं, चाहे वो 45+ के हो चाहे 18+ के हो, इनको वैक्सीनेशन नहीं लगी। और कई लोगों की तो ये भी सिचुएशन है कि जो 45+ के जिनको 1 डोज लग गई है, उनकी दूसरी डोज का भी टाइम आ चुका है, लेकिन वो भी बीत गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। और ऐसे में जब वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो भी खासी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन चिराग, सवाल ये भी है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा था जहां पर साफ तौर पर केजरीवाल सरकार की तरफ से निशाना साधा गया। उसमें कहा गया कि हम बाहर फॉरेन कंट्री से भी अगर वैक्सीन खरीदना चाहें तो साफ तौर पर ये कह दिया जाता है कि हमारे केंद्र से बातचीत चल रही है, आप पहले वहां बात करें, उसके बाद ही आपको वैक्सीन मिलेगी। तो ये तमाम कोशिशें एक तरफ की जा रही है केजरीवाल सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन नहीं लग पा रही है दिल्ली के लोगों को। देखिए, कुछ चीजें प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती है। अगर दिल्ली सरकार सीधा कंपनी से संपर्क करे तो वो तो भारत सरकार के मार्फत ही वो देंगी, और इसी सेंस में बार बार कंपनीज भी यही रिप्लाई कर रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी जो है एक तरह से कहा जाए निभा भी रही है, कि वो तुरंत ही कहती है कि हमने तो कंपनीज को भी लिखा है, वो भी जो है भारत सरकार के थ्रू ही वो जो भी आगे कार्रवाई करेंगे वो करेगी। तो ये साफ है, और स्थिति भी साफ है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को के थ्रू ही वो सारी चीजें आगे एग्जीक्यूट होगी। लेकिन कंपनीज को अगर भारत सरकार आगे एक तरह से कहा जाए उनसे ऑर्डर ले, उनको पेमेंट करे और उसके बाद टाइमली ये चीजें आए तो वो बात है। लेकिन अभी तक सिचुएशन ऐसी दिख नहीं रही, और आने वाले दिनों में भी इतनी जल्दी तो नहीं दिख रही। लेकिन इतना तय है कि कुछ महीनों के बाद हालात कुछ सुधरेंगे जरूर। और तब तक जो है सबसे अहम चीज ये है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते रहें, जो पॉजिटिविटी रेट है उसको कम रखें। इसी सेंस में जो है कुछ दिन निकालें, और उसके बाद अगर वैक्सीनेशन ऑब्वियसली मिलेंगी तो उसको यूटिलाइज करें। चलिए चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
भी एडिशनल वैक्सीन लेने में सफल नहीं हुई है। तो ये काम तो केंद्र सरकार का था। केंद्र सरकार ने राज्यों के ऊपर डाल दिया। राज्य सरकारें बेचारी सारी हाथ पैर मार रही हैं। ग्लोबल टेंडर करके देख लिए, सारी कंपनियों से बात करके देख ली, सारी कंपनियां मना कर रही हैं हमसे बात करने के लिए। तो केंद्र सरकार को वो सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। वॉर फुटिंग के ऊपर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। केंद्र राज्य सरकार, ये तो ऐसे होगा कि मान लो कल पाकिस्तान वॉर कर दे हमारे देश पे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।